हेलो दोस्तों, आज हम केन ब्लैंचार्ड और स्पेंसर जॉनसन की बुक द न्यू 1 मिनट मैनेजर से 3 सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो दुनिया के सभी कामयाब सीईओज और लीडर्स इस्तेमाल करते हैं अपने वर्कर्स को अच्छे से हैंडल करने और उनसे अपने लिए काम करवाने के लिए। अगर आप फ्यूचर में एक इफेक्टिव मैनेजर, सीईओ या लीडर बनना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो अलादीन का चिराग की तरह है। और ये 3 सीक्रेट टेक्निक्स 3 विशेष की तरह है जिसे आप अगर अपने वर्कर्स पे अप्लाई करोगे तो आपके और कंपनी के लिए पूरे मन से काम करेंगे। तो ऑथर ने इन तीनों सीक्रेट्स को एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया है। सो चलिए हम भी उसी स्टोरी के थ्रू इन तीनों सीक्रेट्स को समझते हैं और साथ ही मैं आपको उन टेक्निक्स को अपने लाइफ में इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। सो स्टोरी कुछ इस तरह से। एक आदमी एक स्पेशल टाइप के मैनेजर की तलाश में था जो इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में अच्छी तरह से मैनेज कर सके और लीड कर सके। वो एक ऐसे मैनेजर की तलाश में था जो लोगों को इनकरेज करता हो कि वो अपने लाइफ वर्क को बैलेंस करें ताकि उनका लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल और इन्जॉयबल हो। क्योंकि लोग सक्सेस पाने के चक्कर में जीना ही छोड़ देते हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं या फिर लाइफ को सिर्फ एंजॉय करते रह जाते हैं और सारे गोल्स ड्रीम्स पीछे छूट जाते हैं और बाद में रिग्रेट होता है। वो खुद वैसे मैनेजर के लिए काम करना चाहता था और वैसा ही बनना भी चाहता था। इस तलाश में कई साल बीत गए। वो दुनिया के कई कोने में गया, छोटे टाउन से लेकर बड़े और ताकतवर नेशंस के कैपिटल तक गया। उसने हजारों एग्जीक्यूटिव्स, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिलिट्री पर्सनल जैसे लोगों से मिला और वो शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स और होटल्स के मैनेजर से भी मिला। इस तलाश में उसे 2 टाइप के मैनेजर्स देखने को मिले। पहला, बॉटम लाइन मैनेजर। ऐसे मैनेजर सिचुएशंस को टॉप पे रखते हैं। इन्हें हार्ड नोज्ड, रियलिस्टिक, प्रॉफिट माइंडेड कहा जाता है। इनके वर्कर्स इनसे ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। ऐसे मैनेजर्स को ऑटोक्रेटिक भी कहा जाता है। दूसरा, पार्टिसिपेटिव मैनेजर्स। ऐसे मैनेजर्स लोगों को टॉप पे रखते हैं। इन्हें सपोर्टिव, कंसिडरेट, ह्यूमनिस्टिक माना जाता है, लेकिन इनके ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली फेल हो जाते हैं, रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ऐसे मैनेजर्स को डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है। लेकिन उस आदमी को समझ आया कि ये दोनों टाइप के मैनेजर्स पार्शली इफेक्टिव है, लाइक हाफ मैनेजर। क्योंकि ऑटोक्रेटिक मैनेजर की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस तो जीत जाते हैं बट वर्कर्स को नुकसान होता रहता है, और डेमोक्रेटिक मैनेजर से वर्कर्स तो खुश रहते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान होता रहता है। सो उस यंग मैन ने तलाश जारी रखा और कुछ समय बाद उसने एक स्पेशल टाइप के मैनेजर के बारे में सुना जो पास के ही टाउन में रहता है, जिसके साथ लोगों को काम करना बहुत पसंद है और उसकी कंपनी भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। सो उसने डिसाइड किया कि वो उस मैनेजर से मिलने जाएगा और उसके मैनेजिंग स्टाइल के बारे में पूछेगा। दूसरे दिन वो यंग मैन उस मैनेजर के पास पहुंचा और उस मैनेजर को कहा कि मैंने आपके मैनेज करने के तरीके के बारे में बहुत सुना है, मैं उस तरीके के बारे में और जानना चाहता हूँ। तो उस मैनेजर ने यंग मैन को बताया कि पहले उनकी कंपनी टॉप डाउन मैनेज होती थी जो उस टाइम पे बेहतर था, बट आज वो तरीका काम नहीं करता है। उस तरीके से लोग इंस्पायर नहीं होते हैं। आज कस्टमर्स का डिमांड बहुत फास्ट है जो कम टाइम में बेटर प्रोडक्ट्स चाहते हैं। सो अब ज़रूरत है कि कंपनी के सारे लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। ब्रेन पावर सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में नहीं होता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सभी के पास होता है। मैनेजर ने कहा कि आज स्पीड सक्सेस की करेंसी है, इसलिए कोलैबोरेशन ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू ओल्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसमें सिर्फ एक आदमी ऑर्डर देता था और सब फॉलो करते थे। तो उस यंग मैन ने कहा, इसका मतलब आप पार्टिसिपेटिव टाइप के मैनेजर हैं, राइट? तो मैनेजर ने कहा, नहीं, मैं फैसिलिटेटिंग में यकीन करता हूँ, मैं किसी और के लिए डिसीजंस नहीं लेता। मुझे लोग द न्यू 1 मिनट मैनेजर कहते हैं। फिर मैनेजर ने कहा कि अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे टीम के लोगों से मिल सकते हैं। सो यंग मैन ऑफिस के लोगों से मिलने चला जाता है। तब उसे द न्यू 1 मिनट मैनेजर के 3 सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। ये 3 सीक्रेट्स ही है जो उस मैनेजर को एक इफेक्टिव मैनेजर बनाता है जिसके साथ लोग काम करना चाहते हैं और उनकी कंपनी भी रैपिडली ग्रो करती है। सो फर्स्ट सीक्रेट, 1 मिनट गोल्स। 1 मिनट मैनेजर दूसरे लोगों के लिए कभी गोल सेट नहीं करते हैं। वो सिर्फ लोगों को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। वो सिर्फ गोल सेट करने के तरीके बताते हैं और उन्हें इनकरेज करते हैं ताकि लोग अपना गोल खुद सेट करें। जैसे गोल 80-20 रूल पे बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि 80% रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% गोल से ही मिलता है। और गोल 1 या 2 पैराग्राफ में लिखा होना चाहिए जिसे 1 मिनट में पढ़ा जा सके ताकि लोग उसे बीच बीच में पढ़ते रहे और ये देखते रहे कि उनका एक्शन गोल की डायरेक्शन में ही हो, जिससे वो भटकेंगे नहीं और उनका फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% में बना रहेगा जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। सो 1 मिनट गोल क्यों इफेक्टिवली काम करता है? 1 मिनट गोल प्रोडक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप है। जब लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के पास स्पेसिफिक गोल नहीं होता है तो वो भटक जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता है कि आखिर उन्हें करना क्या है। मोस्टली न्यू एम्प्लॉयज़ को तो यही समझ में नहीं आता है कि आखिर उन्हें रखा क्यों गया है, कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है। लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन में गोल का नहीं होना रात में गोल्फ खेलने के जैसा है। आखिर रात में कोई शॉट कैसे मार सकता है जब उसे टारगेट ही नहीं दिख रहा हो? और गोल बहुत शॉर्ट में लिखा होना चाहिए, 1 या 2 पैराग्राफ में, ताकि उसे पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगे। ज़्यादा लंबा होगा तो कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करेगा
और अगर गोल शॉर्ट और स्पेसिफिक होगा तो लोग बीच बीच में रिव्यू करते रहेंगे और वो अपने एक्शन को गोल के डायरेक्शन में रख पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 1 मिनट गोल होने की वजह से मैनेजर को बार बार अपने टीम मेंबर से इंटरैक्ट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें उनका टारगेट याद नहीं दिलाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, 1 मिनट गोल होगा तो लोग खुद से ही खुद को मैनेज करेंगे। इसी तरह 1 मिनट गोल सेट करके आप खुद को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं ताकि लाइफ और वर्क के बीच में बैलेंस बना रहे। बस आपको 1 मिनट गोल सेट करना है कि आप लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना चाहते हैं। इसमें वर्क और एंजॉयमेंट दोनों होना चाहिए। और हमेशा गोल रिव्यू करते रहिए ताकि आप अपने गोल से भटके नहीं और लाइफ को भी इंजॉय कर सके। सेकेंड सीक्रेट, 1 मिनट प्रेजिंग्स। 1 मिनट मैनेजर अपने टीम मेंबर्स पे हमेशा नज़र रखते हैं और उनके प्रोग्रेस पे 1 मिनट प्रेजिंग के रूप में फीडबैक देते हैं। 1 मिनट मैनेजर लोगों के, खासकर न्यू मेंबर्स के छोटी सी प्रोग्रेस पे भी तुरंत तारीफ करते हैं और उसे स्पेसिफिकली बताते हैं कि उसने क्या अच्छा काम किया है और वो इस वजह से कितना अच्छा फील कर रहे हैं। और बताने के बाद कुछ मोमेंट्स के लिए साइलेंट हो जाते हैं ताकि सामने वाला भी अपनी प्रशंसा को फील कर सके। देन आखिर में मैनेजर उसे और आगे अच्छा काम करते रहने के लिए इनकरेज करते हैं और ये सब 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इसे 1 मिनट प्रेजिंग कहा जाता है। सो 1 मिनट प्रेजिंग क्यों काम करता है? 1 मिनट प्रेजिंग का आइडिया यह है कि छोटी सी छोटी प्रोग्रेस पे भी तुरंत तारीफ करना चाहिए ताकि लोग हमेशा मोटिवेटेड रहे। एक्चुअली हर इंसान के अंदर तारीफ की भूख होती है और वो उन्हें तुरंत मिलना चाहिए। और ये काम एक इफेक्टिव मैनेजर अपने टीम मेंबर्स के साथ हमेशा करता है जब तक कि वो लोग खुद से खुद की तारीफ करना ना सीख जाए। दुनिया के सारे विनर्स जब भी खुद को अच्छा करते पाते हैं तो तुरंत खुद की तारीफ करते हैं, जो कि एक रिवार्ड की तरह काम करता है। और ये छोटी सी तारीफ उन्हें हमेशा और बेहतर करते रहने के लिए मोटिवेट करता है। जबकि एक फेलियर आदमी हमेशा अपने मिस्टेक्स पे ध्यान देता है और एक नॉर्मल मैनेजर भी अपने टीम मेंबर्स के सिर्फ मिस्टेक्स पे नज़र रखता है और उनके प्रोग्रेस को इग्नोर कर देता है या फिर ईयर एंड में रिपोर्ट कार्ड की तरह बेस्ट एम्प्लॉयमेंट का अवार्ड देता है। और इस वजह से डेली बेसिस पे वर्कर्स को पता ही नहीं रहता है कि आखिर वो प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं, जिससे उनके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाती है और उनका काम में मन नहीं लगता है। यही वजह है कि सारे स्पोर्ट्स और गेम्स में स्कोर बोर्ड होता है, क्योंकि लोगों को फीडबैक की भूख होती है जो स्कोर बोर्ड से पूरी हो जाती है। सोचो अगर क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम्स में स्कोर बोर्ड ना हो तो कोई देखेगा क्या? आई थिंक कोई खेलेगा भी नहीं। सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। स्कोर बोर्ड होने की वजह से ही आप पूरे दिन आसानी से खेल पाते हैं, लेकिन 1 घंटा पढ़ाई करने में ही थक जाते हैं, क्योंकि स्टडी का स्कोर बोर्ड 6 महीने में एग्जाम टाइम पे अपडेट होता है जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जो कि एक स्लो फीडबैक का तरीका है। और इसलिए आप डेली बेसिस पे स्टडी करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। इसलिए छोटी सी छोटी स्टडी सेशन के बाद सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए, जिससे आपको फीडबैक मिलता रहेगा और आप पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। 1 मिनट प्रेजिंग का यूज़ आप खुद पे या अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी कर सकते हैं। मोस्टली छोटे बच्चों पे ज़रूर करना चाहिए, तभी वो नई चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। थर्ड सीक्रेट, 1 मिनट रीडायरेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल, जब कोई टीम मेंबर गलती कर दे तब उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में एक छोटा सा मिस्टेक भी बहुत बड़ा लॉस कर सकता है और इसलिए मिस्टेक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे सिचुएशंस को भी 1 मिनट मैनेजर बहुत इफेक्टिवली हैंडल कर लेते हैं। 1 मिनट मैनेजर का मानना है कि लोग गलती करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग ही गलत हो गए, और गलती सबसे होता है, 1 मिनट मैनेजर से भी। ऐसा कोई नहीं है जिससे कभी कोई मिस्टेक ना हुई हो। 1 मिनट मैनेजर जब किसी के मिस्टेक को नोटिस करते हैं तो वो तुरंत उसी वक्त उसे 1 मिनट रीडायरेक्ट करते हैं। वो गलती करने वाले को स्पेसिफिकली बताते हैं कि उसने क्या गलती किया है और वो इस मिस्टेक की वजह से कैसा फील कर रहा है और इस मिस्टेक का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, इससे क्या और कितना लॉस हो सकता है। उसके बाद 1 मिनट मैनेजर कुछ मोमेंट के लिए साइलेंट हो जाते हैं ताकि मिस्टेक करने वाले को उसकी गलती का एहसास हो और इसका ऑर्गेनाइजेशन पे कितना बुरा असर पड़ सकता है वो समझ सके। देन साइलेंस के बाद 1 मिनट मैनेजर उसे बताते हैं कि वो उस मिस्टेक से बेटर है और वो उस पर भरोसा करते हैं। ही फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट हिम और वो उम्मीद करते हैं कि दोबारा ऐसी मिस्टेक नहीं होगी और वो साथ मिलकर आगे काम करते रहेंगे। सो 1 मिनट रीडायरेक्ट क्यों इतना इफेक्टिवली काम करता है? एक नॉर्मल मैनेजर अपने टीम मेंबर्स के मिस्टेक्स को इकट्ठा करता रहता है और ईयर एंड में एक साथ लिस्ट बना के बताता है। उसे हर चीज़ के लिए ब्लेम करता है। इन शॉर्ट, एक बार में बॉम्ब फोड़ता है, जो कि एक इनइफेक्टिव तरीका है किसी के मिस्टेक्स को बताने का, क्योंकि ऐसा करने से उसे मिस्टेक्स को सुधारने का मौका ही नहीं मिलता है और ना ही उसे अपने मैनेजर का सपोर्ट मिलता है। उसे तो बस लिस्ट में गालियाँ मिलती है। जबकि 1 मिनट रीडायरेक्ट का मेन आइडिया है मिस्टेक करने वाले को यह एहसास दिलाया जाए कि उसने क्या गलती की है और उस गलती का क्या इफेक्ट हो सकता है, और आखिर में यह बताया जाए कि वो मिस्टेक से बेटर है और मैनेजर उस पर भरोसा करते हैं। और रीडायरेक्ट सिर्फ 1 मिनट का होता है और जब ये ख़त्म होता है तब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और ये बहुत सपोर्टिव तरीके से ख़त्म होता है ताकि गलती करने वाला वापस से ट्रैक पे आ जाए, अपने गलतियों को सुधारे, खुद को इम्प्रूव करे और हैप्पीली अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करे।
और उसे ये भरोसा रहे कि मैनेजर उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं और मिल के आगे फ्यूचर में वर्क करना चाहते हैं। 1 मिनट रीडायरेक्ट का तरीका बहुत सिंपल और इफेक्टिव है। आप इसे खुद पे या अपने फैमिली मेम्बर्स पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और बच्चों के गलतियों पे रिएक्टिवली एक्शन लेते हैं तो वहाँ भी आप 1 मिनट रीडायरेक्ट का यूज़ करके बच्चों के मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। या फिर आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपके गलतियों पे बैडली रिएक्ट ना करें, बल्कि 1 मिनट रीडायरेक्ट का तरीका अपनाएं और आपको सपोर्ट करें, मिस्टेक्स को सुधारने का एक मौका दें। सो फाइनली उस यंग मैन की तलाश खत्म हुई और इन 3 सीक्रेट्स को समझने के बाद यंग मैन को द न्यू 1 मिनट मैनेजर ने उनके साथ काम करने का ऑफर दिया और वो यंग मैन तैयार हो गया और आगे चल के वो यंग मैन खुद द न्यू 1 मिनट मैनेजर बना। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, द न्यू 1 मिनट मैनेजर। स्पेंसर जॉनसन की एक और बहुत ही पावरफुल बुक है, हु मूव्ड माई चीज़। एज ऑफ 2018 ये बुक 37 लैंग्वेजेस में 30 मिलियन कॉपी से भी ज़्यादा बिक चुकी है। इस बुक की भी डिटेल समरी मैंने बनाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ को फ्यूचर में देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।